नेशनल हेराल्ड मामले में जिस तरह इन्होंने राहुल गांधी जी को, आदरणीय सोनिया गांधी जी को आरोपित किया है, लगातार विपक्ष आवाज़ उठाता जा रहा है। जो भी आवाज़ सरकार के खिलाफ उठाने का काम करता है, कुछ ना कुछ ईडी, सीबीआई, इन सरकारी संस्थाओं का दुरुपयोग किया जा रहा है। ईडी के अब तक 93% मामले ऐसे हैं जिन पर चार्जशीट दाखिल नहीं हुई है। तो ईडी का इस्तेमाल तो केवल लोगों को तंग करने के लिए, बदनाम करने के लिए, और ईडी का जो सही इस्तेमाल ये लोग कर रहे हैं केवल विपक्ष को बदनाम करना इनका मेन मकसद है। उन्होंने जो कहा है कि श्राप दे देते तो मुसलमान खत्म हो जाते, ऐसा कुछ नहीं है। श्राप देना भगवान का काम नहीं है। भगवान तो हमेशा केवल संदेश देते हैं। उनके बयान सब एक राजनीति परतंत्र के तहत हैं। अगर शक्ति न होती फिर ये राम क्यों करते? कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, ये तो है इसकी खास बात। तो आज कांग्रेस जो है वो पूरे उत्तर प्रदेश में प्रदर्शन कर रही है और जो ईडी की जो कार्रवाई हुई है उसको लेकर आज जो है जो जिले के जो कांग्रेस नेता हैं वो आज सहारनपुर डीएम दफ्तर पर पहुंचे हुए और यहाँ पर एक ज्ञापन देने के लिए वो लोग आए हैं। आज जो ईडी द्वारा जो हुआ है उसके खिलाफ आप प्रदर्शन कर रहे हैं, तो क्या कुछ मांगे हैं आपकी? आज जिस तरीके से ईडी केंद्र सरकार के इशारे पर काम कर रही है, विपक्ष की आवाज़ को लगातार दबाने का काम कर रही है। नेशनल हेराल्ड मामले में जिस तरह इन्होंने राहुल गांधी जी को, आदरणीय सोनिया गांधी जी को आरोपित किया है, लगातार विपक्ष आवाज़ उठाता जा रहा है। जो भी आवाज़ सरकार के खिलाफ उठाने का काम करता है, कुछ ना कुछ ईडी, सीबीआई, इन सरकारी संस्थाओं का दुरुपयोग किया जा रहा है। आज हम सब कांग्रेस जन, यहाँ हमारे पूर्व प्रदेश सचिव प्रवीण भाई है, हमारे नगर अध्यक्ष मनीष त्यागी जी है, प्रवक्ता गणेश दत्त जी है, तमाम हमारे कांग्रेस जन आज ईडी के खिलाफ एक प्रदर्शन कर रहे हैं। और हम मांग करते हैं महामहिम राष्ट्रपति महोदय से कि इन सरकारी संस्थाओं का दुरुपयोग हो रहा है, इन्हें सही विपक्ष की आवाज़ को ना दबने दे और सही जो है सही जांच तरीके से कराई जाए। किस तरह से हो त्यागी जी जाँच, ये बताइए। जांच तो तरीका आप सबको चमक ही रहा है। क्या नीयत है इस सरकार की? ना जांच की नीयत है ना कुछ। अगर इनकी नीयत ईमानदारी से ईडी का इस्तेमाल करने की होती तो ईडी के अब तक 93% मामले ऐसे हैं जिन पर चार्जशीट दाखिल नहीं हुई है। 7% ही मामले ऐसे हैं और उन 7% में से केवल 1% ऐसे हैं जिनमें अब तक किसी को सजा हुई है। तो ईडी का इस्तेमाल तो केवल लोगों को तंग करने के लिए, बदनाम करने के लिए, और ईडी का जो सही इस्तेमाल ये लोग कर रहे हैं केवल विपक्ष को बदनाम करना इनका मेन मकसद है। वरना 10 साल पहले 2016 का दोबारा से ये मुकदमा चालू हुआ था और जज साहब ने भी कई बार कहा कि आप समय ख़राब ना करें, बार बार तारीख ले रहे हैं, इसमें जल्दी चार्जशीट दाखिल करें। केवल जज साहब की बात की पूर्ति करने के लिए इन लोगों ने चार्जशीट दाखिल की है, वरना ना इनके पास कोई एविडेंस है और ना ही ऐसी कोई उसमें धांधली हुई है। ये नेशनल हेराल्ड नेहरू जी के समय से और आज तक नेहरू परिवार ने इस अखबार के पैसे से आज तक 1 रुपया उस खाते से खर्च नहीं किया, ना उस पैसे का कोई इस्तेमाल किया। नेहरू परिवार और गांधी परिवार ने आज तक कांग्रेस के लिए और देश के लिए अपनी संपत्तियां दान की हैं। और अगर गांधी परिवार की नीयत पैसा कमाने की या घोटाले करने की होती तो इन लोगों के बंगले होते। आज इनके पास अपने मकान नहीं है और चंद करोड़ रुपए की संपत्ति है जिसका ब्यौरा ये हर चुनाव में देते भी हैं। केवल आरोप लगाने से बदनाम कर सकते हैं लेकिन सज़ा नहीं दिला पाएंगे ये लोग, क्योंकि ये जिस दिन भी इसका ट्रायल चलेगा उस दिन ये खोखला साबित होगा। ठीक है, और नेता भी हैं यहाँ पर कांग्रेस के, उनसे बात कर लेते हैं। नेशनल हेराल्ड मामले पर तो हमारी बात होगी, लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर आजकल कुछ बयान जो है वो काफ़ी चर्चाओं में बने हुए हैं, विशेषकर जो आपके गठबंधन के जो लोग हैं समाजवादी पार्टी, उनके नेताओं के पहले रामदिलाल सुमन का बयान आया राणा सांगा को लेकर। उसके बाद जो अब विधायक हैं समाजवादी पार्टी के इंद्रजीत सरोज, वो कहीं ना कहीं मंदिर और देवी देवताओं पर भी बोल रहे हैं। आपने पढ़ा भी होगा, सुर्खियाँ बना हुआ है वो, तो आपका रिएक्शन क्या है कांग्रेस का? ये उन्होंने बयान किस संदर्भ में दिया, क्या दिया, मैंने सुना नहीं। ये पढ़ा जरूर है उसके बारे में, और किस तरह से उसे तोड़ मरोड़ के या किस तरह से पेश किया गया मीडिया के द्वारा ये भी मुझे नहीं पता, लेकिन पढ़ा है। और उन्होंने जो कहा है कि श्राप दे देते तो मुसलमान खत्म हो जाते, ऐसा कुछ नहीं है। श्राप देना भगवान का काम नहीं है। भगवान तो हमेशा केवल संदेश देते हैं कि आपसी सौहार्द के साथ रहो, एक दूसरे के साथ मिलजुल के रहो। आप भगवान गौतम बुद्ध को ले लो, महावीर भगवान को ले लो, आप भगवान राम को ले लो, कृष्ण को ले लो, इवन पीर पैगंबर्स को ले लो, सब ने हमें जो है केवल और केवल स्नेह और सौहार्द का पाठ पढ़ाया।
एक दूसरे के धर्म का सम्मान करने का पाठ पढ़ाया। मेरी सनातन परंपरा ये नहीं कहती कि मैं दूसरे धर्म को ख़त्म करके अपने धर्म का प्रचार करूं। हमारी सनातन परंपरा कहती है कि दूसरे धर्म भी बढ़ें और हम अपने धर्म का प्रचार भी करें। अपने धर्म का प्रचार करने से ज़्यादा अगर हम आस्था से अपने धर्म का पालन करेंगे तो वो ज़्यादा, क्योंकि मानवता का पाठ सभी धर्म पढ़ाते हैं। अब उन्होंने किस संदर्भ में कहा कि मुसलमान ख़त्म हो जाते, श्राप देते, ऐसा कुछ नहीं है। कोई श्राप ऐसा नहीं देते भगवान कि कोई वो हो जाए, ऐसा इसमें कुछ नहीं है। वो सब पूजा पाठ तो आप भी करते हैं, टीका भी लगा हुआ, सुबह रोज पूजा करते होंगे। तो मेरी आस्था है ऑफ कोर्स। इसके लिए ये थोड़ी कि मैं भाई इमरान कुरैशी के धर्म का अपमान करने लगूं। वो अगर नमाज अदा कर रहे हैं तो इसका मतलब ये थोड़ी कि मेरा हिंदू धर्म खतरे में आ जाए। ये बीजेपी का काम है। हाँ, भगवान को अगर श्राप देना होगा तो वो उन लोगों को देंगे जो बीजेपी के कर्म है ना आजकल, कि वो एक दूसरे को भाई से लड़वा रहे हैं, उनको ये जो है श्राप देंगे, बीजेपी को ख़त्म करेंगे। बीजेपी को श्राप दिया जाना चाहिए। लेकिन श्राप कहना ये सब चीज़ें पुरानी है मेरे ख्याल से, और इनको इनके कर्मों की सज़ा मिलेगी। इन लोगों ने इंसान को इंसान नहीं समझा, बीजेपी वालों ने, उसकी सज़ा इन्हें ज़रूर मिलेगी और देश की जनता देगी। देश की जनता भगवान बनेगी और इनको सबक सिखाएगी। ठीक है, वरुण शर्मा जी यहाँ पर ब्राह्मण समाज से आते हैं। ये बताइए कि जो इंद्रजीत सरोज हैं समाजवादी पार्टी के विधायक, वो कह रहे हैं कि मंदिरों में भी शक्ति नहीं है, देवी देवताओं में भी शक्ति नहीं है, कुछ इस तरह के बयान चल रहे हैं। आपको क्या लगता है? उनके बयान सब एक राजनीति परतंत्र के तहत हैं। अगर शक्ति ना होती फिर ये राम क्यों करते? जिस मुद्दे को लेकर ये आम पब्लिक के बीच में जाते हैं कि पीछे भी इन्होंने कहा राम मंदिर वहीं बनाएंगे। मंदिर बन तो गया, आस्था का प्रतीक है। भगवान राम हमारे भी इष्ट देवता हैं, हम भी उन्हें पूजते हैं, हम भी उन्हें मानते हैं। ये सब एक राजनीति करने का इनका एक तरीका है कि जितनी भी धार्मिक भावनाओं को भड़काने का काम करेंगे, दूसरा धर्म उतना ही उत्तेजित होगा। कांग्रेस ने हमेशा सबको साथ लेकर चलने का काम किया है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं, इनके हाथ पल्ले अब इस समय कुछ है तो है नहीं। मैंने क्या कहा अभी, समाजवादी हो, बसपा हो, हमें छोड़ के सब राजनीति करते हैं। कोई हिंदू की करता है, कोई मुस्लिम की करता है। सही राजनीति और सही दिशा और देश को चलाने का काम जो कांग्रेस ने किया है, हमारे नेताओं ने किया है, वो इनमें से कोई नहीं कर सकता। चलिए ठीक है, और नेता भी यहाँ पर जुड़े हैं। प्रिंस चौधरी जी, आप किस तरह देखते हैं जो पहले महाराणा सांगा को लेकर बयान आया था रामजीलाल सुमन का, समाजवादी पार्टी के सांसद, उसके बाद अब सपा के जो विधायक हैं इंद्रजीत सरोज, उनका भी बयान आ गया कि मंदिरों में ताकत नहीं, देवी देवताओं में ताकत नहीं है। देखिए, मैं इन सब मुद्दों की निंदा करता हूँ। ये एक राजनीतिक बयान होते हैं और कोई हिंदू की राजनीति करता है, कोई मुसलमान की राजनीति करता है। देखिए, आप लोकसभा के अंदर इसके जो बीजेपी के जितने भी नेता हैं, मंदिर और मस्जिद हमेशा, इसके अलावा दूसरा मुद्दा इनके पास है नहीं। मैं इसी लाइन में समाजवादी के नेताओं को जोड़ता हूँ, उनकी भी राजनीति यही है। वे भी मुसलमान हिंदू की बात करके राजनीति करते हैं और ऐसे आपत्तिजनक बयान मैं बिल्कुल निंदा करता हूँ। जो महापुरुष रहे, वो चाहे किसी भी धर्म के हैं, महापुरुषों का सम्मान करना चाहिए। महापुरुष सबके होते हैं, किसी एक जाति विशेष के नहीं होते। बात महापुरुषों तक थी, लेकिन अब मंदिर और देवी देवताओं तक आ गई है। जी, क्या कहेंगे आप? देखिए, जो बीजेपी है बार बार हिंदू मुसलमान की राजनीति करती है। ये बीजेपी सपा की बात कर रहे हैं अभी यहाँ। सपा भी यही राजनीति करती है, जो बीजेपी करती है यही सपा करती है। इसलिए हिंदू मुसलमान की राजनीति नहीं करनी चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। देश को जो ये कह रहे हैं, इसका एक दिन देश को गलत दिशा में ले जाने का काम करें, जो गलत है। इसलिए हम इसकी सब निंदा करते हैं। ठीक है, जो बयानबाजियां चल रही हैं गठबंधन के नेताओं द्वारा की जा रही हैं मंदिरों को लेकर, महापुरुषों को लेकर, तो कांग्रेस के नेता कैसे देखते हैं इन सब चीज़ों को? कांग्रेस के नेता तो देखते हैं इसे कि भाई ये सब बकवास है, और कांग्रेस के नेता का काम तो ये है कि वो जनता के बीच में जाए और जनता की खिदमत करने का काम करे। जो हमारे बुजुर्ग कांग्रेसी नेता इस काम को करते रहे, पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेके तमाम नेताओं ने इस काम को किया है। तो कांग्रेस तो ये चाहती है कि लोगों की खिदमत करें। दो तरह के नेता होते हैं, एक खिदमत करने वाला नेता होता है, एक कमाई करने वाला नेता होता है। तो कांग्रेस जो है खिदमत करने वाली पार्टी है, कमाई करने वाली पार्टी नहीं है। आपने देखा होगा कि कांग्रेस पार्टी पूरे हिंदुस्तान में अपना कार्यालय भी नहीं बना सकी आज तक। अब जाके कार्यालय दिल्ली में बना है, इससे पहले कार्यालय भी जो है कोई वक्फ बोर्ड के थे, कोई कहीं के थे, लेकिन अपनी निजी कार्यालय भी कांग्रेस नहीं बना पाई। तो कांग्रेस का काम जो है वो खिदमत करने का है, और उसी रणनीति पे हम काम कर रहे हैं। और उसी रणनीति पे आज ये प्रदर्शन है कि कांग्रेस का जब कांग्रेस के लोगों को
हाथ पहुंचाने का काम करेंगे तो तमाम कांग्रेस जन मैदान में होंगे। और आज इसी सिलसिले में हम यहाँ कलेक्ट्रेट में मैदान में डटे हुए हैं। 1 मिनट में बताइएगा, क्या जो बयान हो गया आप निंदा करते हैं मंदिर मस्जिद को देवी देवताओं के बयान? बस किसी भी संगठन के द्वारा अगर मंदिर मस्जिद के नाम पे कोई राजनीति की जाती है हम उसकी निंदा करते हैं, घोर निंदा करते हैं। वो लोग लोकतंत्र के खिलाफ हैं, देश के संविधान के खिलाफ हैं। तो ये समाजवादी पार्टी पर कहीं ना कहीं नाराज जरूर दिख गए हैं कांग्रेस नेता। और साफ तौर पर जो बयान आया था इंद्रजीत सरोज का, जो समाजवादी पार्टी के विधायक हैं, उन पर कहीं ना कहीं नाराजगी जाहिर की और उनके बयान की जो है वो निंदा इनकी तरफ से की गई है। टीवी 9 यूपी के लिए सहारनपुर से विकास कपिल। मेरे पास है